अक्सर लोग मुझे समझाते हैं, मुझे भाई आप गुस्से में मत आइए, जज्बात में मत आइए। भाई मैं कभी जज्बात में आता हूँ तो कोई ना कोई वजह होती है ना। आप पूरी कुरान पढ़ते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? आप समझिए, पूरी कुरान समझिए। अल्लाह सुब्हान व तआला कब प्यार से बात कर रहे हैं, कब गुस्से से बात कर रहे हैं, कब जो है ये कर रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हान व तआला गाली गलौज तो कर नहीं सकते थे, हरामजादे, कमीने, जलील, कुत्ते के बच्चे तो नहीं बोल सकते थे, वो भी बोल दिए। कुत्ते के बच्चे, सूअर के बच्चे तक भी बोल दिए। ये बता दिए कि ये लोग जानवर है, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे। अब इससे ज़्यादा और जलील क्या करना, बोलिए। हम कुरान पढ़ते नहीं, हम कुरान समझते नहीं, हम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, ये देखते नहीं क्या हो रहा है, बस उठा के किसी को भी कुछ भी बोल देते। तो ये मुनासिब नहीं है ऐसा तरीक़ा। देखिए, हर आदमी हकीम तो नहीं होता ना। हकीम मीठे गोलियां देता, वो कुछ भी दवा देता, ऑपरेशन तो नहीं करता ना। आप उसी से इलाज कराइए। बहुत सारे मौलवी हुलिया बना के बैठे हुए, आऊँ 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 करते हुए, ये पढ़े तो ये होता, वो पढ़े तो वो होता, 70 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, नंगी हो जाएंगी, 101 कपड़ों में उसकी शर्मगाह नजर आएंगी। तारिक जमील साहब बहुत बहुत बयानात करते, आप लोगों को अच्छे भी दिखते वो। सेक्स अपील आती ना भाई, ये पढ़े तो ये होता, 3 खुल पढ़े तो कुरान का सवाब मिलता, वो 11 वक़्त वो पढ़े तो 11,000 दिनार खर्च करने का। ठीक है ना भाई, करो ना। आप सर्जन के पास क्यों आ रहे हैं? मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मेरे भाई, काट के दिल निकाल के अब वाला जो बंद है वो खोलता हूँ। दिमाग में अगर खराबी पैदा हो गई तो पीछे से खोपड़ी खोल के ब्रेन ट्यूमर निकालता हूँ। तकलीफ तो होंगी ना। हाँ, जिनके साथ मुताल्लिक नहीं है मेरी बात, आप तक मेरा मैसेज आ रहा है, तो उसमें से इल्मी नुक्ते जो है वो निकाल लीजिए आप। आप क्यों वो ऑपरेशन में उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं ज़रा मेरे को भी चरपटा लगाइए डॉक्टर साहब बोल के? आप अपनी आंखों से देखिए, आपको तकलीफ़ तो होगी, महसूस होगी कि यार ये कैसा जालिम बंदा है, जो एक आदमी एक्सीडेंट होकर हड्डियां तोड़ के आया हुआ है, अभी और ऊपर से ऑपरेशन कर रहा है उसका। भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी के चूरे अंदर बने हुए हैं, वो ब्रेन ट्यूमर फटने वाला है। अगर मैं सिर काट के दिल चीर के बाहर निकाल के ना करूं, मर जाएगा बंदा। इतना सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, 6 घंटे हुए हैं, उसके दिल का ऑपरेशन कर रहे हैं लोग। तो जब तक चीरेंगे नहीं, फाड़ेंगे नहीं, दिल बाहर नहीं निकालेंगे, वो ब्लॉकेज कैसे ठीक करेंगे? इतनी अकल नहीं है हमारे लोगों को। मुझे भाई आपका जो है ना ज़रा स्टाइल, असल में ये बोलिए आपकी दुखती रग पे उंगली पड़ रही है। आप अंदर ही अंदर जलील हो रहे हैं, आप अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहे हैं। तो शर्मिंदा हो रहे हैं तो अपने आप को ठीक करिए। बोल रहे हैं मेरे को तकलीफ़ हो रही, डॉक्टर साहब अब आप मेरे को ऑपरेशन मत करिए, मिठ्ठे गोलियां दे दीजिए, मैं मरूं या जीऊं। तो जाओ मरो फिर, जाओ जहन्नम में जाओ। ऐसे यूट्यूब भरा हुआ है ऐसे मौलवियों का। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसी थे क्या? तुम जानते क्या नबी को? अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़े, साहबा उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, हम तो पीछे रह जाते थे, हमारे नबी आगे निकल जाते थे तलवार लेके। या रसूलल्लाह हम साथ चलते, ज़रा ठहरिए, आप नहीं सुनते थे आप। वो तो जान लुटाने के लिए तैयार हैं हम अल्लाह के रास्ते में। कोई मारता मार देने दो। बड़ी तकलीफ होती लोगों को यार, सच बोले तो। हमेशा वही आदत पड़ गई, वो मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। तो फिर कड़वे दवाएं मत खाओ आप। वो छोटे बच्चे जो गोली नहीं निगल सकते, जो कड़वी दवा नहीं खा सकते, उनको सिरप में मिला के, शहद में मिला के गोली देते। कब तक? जो लोग काफिर हैं, जो लोग नाम ना जाहिल हैं, जो नहीं जानते कुरान क्या है, जो नहीं जानते इस्लाम क्या है, वो हमारी नज़र में बच्चे हैं। और अगर कोई सामने कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल, जामे अजहर से, निज़ामिया से, वहाँ फलां फलां नमक डमक से, नदवा से भी फारिग होकर आया है, वो देवबंद से भी फारिग होकर आया है, लेकिन अगर प्यारे अंदाज में सीधी सीधी हमारे सामने लौंडा बन के रहे, लौंडा लौंडा छोटा पुट्टा अगर बन के रह के सवाल करा, मुजीब साहब मैं वहाँ जाके टाइम वेस्ट कर दिया साहब, आपकी बातें सुन के थोड़ी अक्ल खुल रही मेरी। मैं वो रिजेक्टेड माल था घर का, नाक में से नेट भरा, मुंह में से थूक भरा, मेरे को रिजेक्टेड समझ के डाल दिए थे। अब थोड़ी अकल आ रही, ज़रा आप समझाइए साहब। बोलो। हम बहुत प्यार से गोद में बिठा के, निप्पल चुसा के, लॉलीपॉप दे के, चॉकलेट दिला के, जूस पिला के समझाते। यहाँ सामने ठहर के ओ हो, अलीफ का नाम भाला नहीं मालूम, दिमाग चीरे, दिल चीरे, तो फिस्क, बेहयाई, हराम, झूठ, निफाक के अलावा कुछ नहीं निकलता। बातें देखो बड़ी बड़ी, फिर बोलते देखिए मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ।
मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आपसे इल्म हासिल हो जाएगा। अंदर से पक्का कमीना रहता हो मुनाफिक। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को समझाने की कोशिश करता, नहीं नहीं आपका सब ठीक है लेकिन यहाँ एक जगह पे ऐसा है। तो जाके अपना इलाज करा फिर। ये डॉक्टर साहब आपका सब ठीक है लेकिन आपका जो वाइट कोट है ना, अगर ये ब्लू रहता तो अच्छा रहता था। सारे हॉस्पिटल के जो है वार्ड बॉय ब्लू पहने हुए, आप अकेले वाइट पहने हुए, अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसी मिसाल है तुम्हारी। बहरहाल बहुत बहुत बेजार हो गई तबीयत है जाहिलों के बीच में, लेकिन क्या करते, ड्यूटी तो करना है। वो बोलते ना पुलिस वालों की, एक की ड्यूटी अच्छे एरिया में पड़ी, एक की ड्यूटी बुरे एरिया में पड़ी। मेरे को अल्लाह ताला ने वो गोली दी है जो कि मुझे इन लोगों को खिलाना है। ये मरीज़ों को जो कोढ़ के बीमारी के, एड्स के, कोरोना के मरीज़ हैं, उनकी दवा है मेरे पास। इस वास्ते तकलीफ़ हो रही बहुत ज़्यादा। तो आप सिर्फ ऑपरेशन देख रहे हैं तो देखो ठहर के। जिसने जो सवाल किया है वो किस कैटेगरी का बंदा है, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती, मैं उस हिसाब से जवाब देता हूँ। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो सीधा सीधा बोल दीजिए मुजीब साहब आपके बयानात मत भेजिए, या मेरे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। जब मर्जी आई देख लेना। मोहब्बत भी है, इनकार भी नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते, देखते भी नहीं, डाल के रखे हुए हैं। तो मेरे को ऐसे नालायक लोग चाहिए भी नहीं। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया है। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम व अब्सारिहिम, गिशावा। तो गिशावा में हैं लोग।